भानु मुझ पर प्रेशर डाल रहा था उसकी बातें मानने के लिए। किसी भी तरह उससे बचना होगा। अगर ये बात इन्हें बता दूं तो नहीं, ये बात बताकर कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कोई फैसला लेना होगा और इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। विजया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? तो पहले क्यों नहीं बताया? अंदर चल के आराम करो, सुबह होते ही डॉक्टर शांति के पास चलेंगे। आओ। डॉक्टर विजया को जिनको अनुभव नहीं होता उनके लिए पहला अनुभव है। फिलहाल तो आप दोनों गोद भराई की रस्म के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वाह, कांग्रेचुलेशन। मिस्टर रवि, अस्पताल है। सॉरी डॉक्टर। विजया, ये कुछ दवाइयाँ हैं, चेकअप के लिए टाइम पर आती रहना। ठीक है डॉक्टर, हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा। डार्लिंग, जब तक वापस ना आ जाओ तुम आराम करना, ठीक है? बाय बाय। बाय। हेलो। वंडरफुल। मैंने अभी जिसे फोकस किया वही सुंदर फ्रेम दिख रहा है। कैसी हो? रात को तो तुम्हें नींद आती ही नहीं होगी, बस मेरे बारे में ही ख्याल रहता होगा, ठीक कहा ना? वो क्या है ना, कुछ बातें फोन पर नहीं की जा सकती। तुम यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ आऊं? भानु प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद तुम अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता सकती हो। नहीं तो नेगेटिव्स और तुम्हारा पति, सोच लो। नो भानु, नहीं। डोंट वरी मैडम, एक काम करो, बाहर निकलकर होटल रिट्स रूम नंबर 101 में आ जाओ। मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान 2 मिनट में कर दूंगा। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जानू। ओके? स्वागतम सुस्वागतम। सौंदर्य वाहिनी की सुरलोक की अप्सरा का स्वागत है। प्लीज बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। फिर तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? अपनी समस्या का जल्द समाधान ढूंढने के लिए। हाँ। उसके लिए मैं रेडी हूँ, जानती हो क्यों? फर्स्ट इज माई टेस्ट। ये लो, और चाहिए तो और भी मिल जाएंगे, पर वो नेगेटिव्स मुझे दे दो। बेवकूफ लड़की, मैंने जो फ्रेम फिक्स किया है उसे तुम समझ ही नहीं पाई। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ बस इन पैसों के लिए बुलाया है? मैंने तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियों की तस्वीरों को बाजार में लगाकर इससे ज्यादा पैसा कमाया है। हाँ, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, ये बात मत भूलो तुम। ऑफ कोर्स, तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मैं फ्लैश क्लिक करूंगा,
तो तुम्हारा फ्रेम वेस्ट हो जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। तुम्हारा रेड सिग्नल, मेरा ग्रीन सिग्नल। कम ऑन। विजया, विजया। अरे भानु, हाय। देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आज ऑफिस नहीं आए और यहाँ क्या कर रहे हो? एक दोस्त से मिलने आया था। काम हो गया, अब ऑफिस ही जा रहा था। वो सब छोड़ो, तुमने विजया को देखा क्या? नहीं तो। यहाँ से विजया जैसी कोई लड़की जा रही थी, मैंने आवाज दी तो उसने सुना नहीं। रवि, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी हर लड़की विजया जैसी दिखती है। ये तुम्हारे मन का वहम है या फिर विजया के लिए प्यार? हाँ, चलता हूँ, बाय। ओके बाय। हेलो। गुड मॉर्निंग। बॉम्बे वाली पार्टी किस कमरे में? 107। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि वर्मा, आपकी पत्नी दोबारा मॉडलिंग कर रही हैं क्या? नहीं तो क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि आपकी पत्नी अभी भानु सर से मिलने आई थी। मुझे लगा भानु सर के लिए मॉडलिंग कर रही है, इसीलिए पूछा। विजया, आज एक अजीब बात हुई। किसी काम से होटल रिट्स में गया था, वहाँ एक औरत को होटल से बाहर जाते हुए देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही थी। मैंने विजया विजया की आवाज भी लगाई, लेकिन वो अनसुना करके चली गई। जब अंदर जा रहा था तो गेट पे मेरे सामने भानु आ गया। जब मैंने उससे औरत के बारे में बताया तो मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा मुझे सारी लड़कियां आजकल विजया जैसी दिखाई देती है। पूछने लगा विजया यहाँ किस लिए आएगी। मुझे भी ये बात सच लगी और अपने आप पर हंसी भी आई। तुम भला उस होटल में कैसे हो सकती हो? पर एक बात कहूं, कुछ भी हो विजया, जब से तुम्हारे साथ शादी की है हर लड़की मुझे तुम्हारी तरह दिखने लगी। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम्हारी वाइफ भानु के साथ आई थी, उसने मॉडलिंग फिर से शुरू कर दी है क्या? पता नहीं उसे भी वो औरत तुम क्यों लगी। हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। सर। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। आर्टिस्ट आए तो कह देना बाकी काम कल करेंगे। ठीक है सर। हाँ,